सरकार डरी इसलिए किया गया ऑपरेशन जंतर मंतर खाली, या फिर कह ले सरकार को अचानक ही सोनम वांगचुक के सेहत की चिंता होने लगी, या फिर ये कह ले कि 20 जुलाई को होने वाले मार्च की जो जंतर मंतर से सांसद तक होने वाला था। आज देश भर में यही सवाल उठ रहे हैं, और उठे भी क्यों ना, क्योंकि जिस प्रदर्शन को 18 दिन तक चलने दिया गया, उसी प्रदर्शन के 20 जुलाई मार्च से ठीक 48 घंटे पहले सरकार ने उनकी चिंता जताई और दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुबह 7 बजे सोनम वांगचुक जी को उठाकर सफेद कपड़े में लपेटकर अस्पताल पहुंचा दिया। आखिर अचानक सब कुछ कैसे बदल गया, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी। क्या सरकार को सामने सामने जाकर बात करने से आसान ये सफेद कपड़े का खेला लगा, या फिर ये कह ले कि सरकार को बच्चों के भविष्य से ज्यादा प्यारे शिक्षा मंत्री है। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस पूरे प्रदर्शन का उद्देश्य बस इतना ही था कि सरकार बच्चों के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर ध्यान दे और शिक्षा मंत्री को निष्कासित करे। इसीलिए सोनम जी ने ऐलान करते हुए ये कहा था कि 20 जुलाई को वो जंतर मंतर से सांसद तक मार्च निकालेंगे और इस मार्च को सफल भी करेंगे। परंतु उसी मार्च के ठीक 48 घंटे पहले ही सरकार ने उनकी चिंता जता दी। हाईकोर्ट से ऑर्डर्स थे कि सोनम वांगचुक जी की सेहत का ध्यान रखा जाए और इसीलिए उन्हें डेली मेडिकल मॉनिटरिंग भी मिल रही थी, जिसमें उनके रोजाना के चेकअप हो रहे थे। पर अचानक सब कुछ बदल जाता है और 18 जुलाई को सुबह सुबह पुलिस जबरदस्ती आती है और इमरजेंसी बताकर जबरदस्ती उन्हें सफेद कपड़ों में लपेटकर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ले जाती है। ये तरीका कुछ इस प्रकार था कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो और इस तरीके से सफेद कपड़ों के घेरे में लपेटकर उन्हें दिल्ली के अस्पताल में ले जाया गया। जब इस पूरे विषय पर पुलिस प्रशासन से सवाल जवाब किए गए तो जवाब में ये निकलकर सामने आता है कि पुलिस कहती है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर्स थे और इसके अनुसार सोनम जी को इमरजेंसी बेसिस पर हमें हॉस्पिटल में भर्ती करने का आदेश दिया गया था। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो सोनम जी की प्रोफाइल पर एक वीडियो पोस्ट हुआ है जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब तक के प्रदर्शन में उनकी सेहत ठीक ठाक है, सब कुछ सही चल रहा है और वो उम्मीद करते हैं कि 20 जुलाई तक वो जिंदा रह जाए और 20 जुलाई को जो जंतर मंतर से सांसद तक मार्च होने वाला है उसमें वो शामिल हो और उस मार्च को सफल करे। इसी बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर रातों रात बदल दिए जाते हैं। जी हाँ, 17 जुलाई 2026 को गृह मंत्री के तत्काल प्रभाव से IPS अनुराग कुमार जी को नए दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता है और सतीश गोलछा को पद से निकाल दिया जाता है। गौर करने वाली बात तो यह है कि महज 2 घंटे के भीतर अनुराग कुमार जी कमिश्नर के पूरे कार्यभार को संभाल लेते हैं और ये सफेद कपड़ों का खेला हो जाता है। पर आपको बताते चले कि एक व्यक्ति को ले जाने से खत्म नहीं होता, क्योंकि इस आंदोलन का उद्देश्य एक व्यक्ति नहीं था। इस आंदोलन का उद्देश्य बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवालों से जुड़ा है, पेपर लीक जैसी घटनाओं के जिम्मेदारों से जुड़ा है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई ना होने से जुड़ा है। इसके जवाब आंदोलनकारी में बैठे हुए लोगों द्वारा मांगे जा रहे हैं। एक व्यक्ति जो देश के युवाओं के लिए आवाज उठा रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, सवाल कर रहा है बिना डरे सरकार से और जवाब की अपेक्षा भी रख रहा है, उसे इस तरीके से सफेद कपड़े में लपेट कर चारों तरफ से घेर कर बिना उसकी अनुमति के उठाकर लेकर जाना जैसे उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो, ये कहाँ तक सही है। अब अस्पताल में लेकर जाकर उनके साथ में क्या होगा ये तो आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, पर यहाँ पर कुछ सवाल खड़े होते हैं कि अगर क्या सचमुच में सरकार को उनकी सेहत की चिंता थी, अगर हाँ तो 20 दिन तक ये सरकार कहाँ थी। चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स क्या कहती है। हमारी रिपोर्ट्स कहती है कि सरकार को मिस्टर वांगचुक के सेहत की कोई चिंता नहीं थी। सरकार को चिंता थी उन बढ़ते दिनों की, क्योंकि जितने दिन बढ़ते उतने लोग जुड़ते। सरकार को चिंता थी उन बढ़ते जुड़ते लोगों के सवालों से, वो सवाल कि आखिरकार इतने बड़े मुद्दे पर सरकार चुप क्यों है। सरकार को चिंता थी अपने पोले खुलने से। सरकार को चिंता थी 20 जुलाई को होने वाले जंतर मंतर से लेकर सांसद तक के मार्च की। सरकार को चिंता थी बसे बसाए साम्राज्य के उजड़ जाने की। सरकार को चिंता थी बदनामी की। चलिए मान लेते हैं हम जो कह रहे हैं वो गलत है, तो फिर सच क्या है। सच ये है कि सरकार अच्छी है। सरकार को सोनम वांगचुक जी की सेहत की चिंता है। सरकार को बच्चों के भविष्य की चिंता है। सरकार को शिक्षा मंत्री से कोई मतलब नहीं है। गृह मंत्री ने रातों रात जो कमिश्नर को बदल दिया, ये सिर्फ एक सहयोग है। ये सब कहने और सुनने में अच्छा लग रहा है, पर डार्क रियलिटी ये है कि ये सब कुछ सच नहीं है। क्योंकि अगर ये सच होता तो सरकार पेपर लीक, नीट पेपर लीक, बाकी पेपर लीकों पर कड़ी कार्रवाई करती। सरकार सोनम वांगचुक जी की सुनती। सरकार उन पेपर लीकों के जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई करती, शिक्षा मंत्री को निष्कासित करती। पर नहीं, सरकार ने ऐसा नहीं किया। यहाँ तो पूरा खेल ही पलट दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने वाली सरकार आज जब बेटा और बेटी यानी कि युवाओं के भविष्य की बात आई है तो मौन क्यों बैठी है।
पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इंडिया पढ़ तो रहा है पर आगे नहीं बढ़ पा रहा। दिन रात मेहनत की जाती है, लगन से पढ़ाई की जाती है, परिवार द्वारा खर्च किया जाता है, पर महज चुटकियों में सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और सरकार मौन बैठी रहती है। और जो सवाल उठाते हैं उनके साथ क्या होता है, जो सोनम वांगचुक जी के साथ में हुआ। शनिवार के दिन सुबह 7 बजे पुलिस आती है, इमरजेंसी बताती है, आदेश का हवाला देती है और उन्हें सफेद कपड़ों में घेर कर उठाकर ले जाती है, अस्पताल पहुंचा देती है। नीट पेपर और अन्य पेपर लीक जैसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसके वजह से कई जाने गई है और ना जाने कितनी जाने जाएगी। पर इस पर सवाल उठाने वाले लोगों के साथ में क्या हो रहा है, उन्हें उठा लिया जा रहा है और उनके सवालों को दबा दिया जा रहा है। यही है एक डार्क रियलिटी। क्या यही वो ताकत है जो सरकार हमें बताना चाहती है कि हम उनका कुछ नहीं कर सकते? जिन्होंने उन्हें चुना है आज वो अपना भविष्य नहीं बचा सकते, जिन्होंने उन्हें चुना है आज वो खुलकर सवाल नहीं कर सकते। जब झुककर उन्हें ये सवालों के जवाब देने चाहिए तो ये सरकार झुकने को तैयार नहीं है। ये सरकार तभी झुकती है, ये नेता तभी झुकते हैं जब इनका भविष्य हमारे हाथ में होता है। पर आज जब हमारा, आपका, आपके बच्चों का भविष्य इनके हाथ में है तो ये सरकार झुकने को तैयार नहीं। इस विषय पर तो कई सवाल उठेंगे और कई बातें निकलकर सामने आएगी, पर आज हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि जिन्हें हमने चुनकर लाया है, क्या उनसे सवाल करने का, खुलकर सवाल करने का हक भी हमारा नहीं? क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।